समझ लो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको गोद में मतलब उठाकर रेल पार कराया जाता है। वो बड़ी समस्या है। जो बुजुर्ग हैं उनको अगर कहीं जाने का है उस पार जंघई बाजार वगैरह साइकिल करने के लिए, तो उनको या तो 15 किलोमीटर सुरियावा या फिर 14 किलोमीटर जंघई करके जाना पड़ता। इसलिए है क्योंकि हमारा जो ग्राम सभा है वो रेलवे के इस पार भी लगता है, रेलवे के इस पार दोनों साइड लगता है। अब जो उस साइड के हमारे गाँव में जो भी मतलब मिडिल स्कूल है और जो हाई स्कूल है 10 तक के 12 तक के, सब रेलवे के इस साइड है। जो बच्चे हैं अब उनको रिस्क ले। अच्छा नमस्कार, मैं प्रभुनाथ शुक्ला। देखिए मैं आज आया हूँ, ये खेमापुर गांव है और ये जो देख रहे हैं ये वाराणसी लखनऊ रेलखंड है। पहले ये सिंगल ट्रैक होता था, अब ये डबल ट्रैक हो गया है। तो ये बगल में सामने जो देख रहे हैं, सामने उधर दिखाइए अतुल जी, करीब 1 किलोमीटर पे यहाँ सरायकंसराय स्टेशन है हमारे दाहिने तरफ, और बाएं तरफ जो है तकरीबन 13 किलोमीटर बाद सूर्यावा स्टेशन आता है। तो यहाँ भी रेल संपर्क की यानी अंडरपास की ज़रूरत है, क्योंकि उधर भदोही का खेमापुर गांव है और देख रहे हैं ये जो श्री साईं धाम लिखा है खेमापुर गांव जो है, और उस तरफ जो है जो देख रहे हैं गांव हमारे दाहिने तरफ, वो जौनपुर ज़िले का गांव है, कबियाचक गांव है, पांडेपुर है, वो जौनपुर का जनपद का गांव है। और उधर से अभियाँ सूर्यावा से वाया अभियाँ होते ही ये प्रधानमंत्री सड़क आई है, सीधे सरायकंसराय स्टेशन को जाती है, लेकिन बीच में कुछ सड़क व्यवधान है। तो अगर यहाँ अंडरपास हो जाएगा, जो है बन जाएगा, तो भदोही और जौनपुर के ग्रामीण यहाँ से जुड़ जाएंगे और यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो दूर हो गई। क्योंकि पहले सिंगल ट्रैक था तो किसी तरह लोग अपनी बाइक और दूसरे वाहन ढका लेते थे, लेकिन जब से डबल ट्रैक हो गया है तब से ये खतरनाक स्थिति हो गई है और यहाँ कोई अपने वाहन को लेकर नहीं जा सकता है और काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। ये उधर बाएं तरफ ये रास्ता सीधे दुर्गागंज होते हुए सूर्यावा को भदोही को निकल जाता है, और इधर ये रास्ता आगे जो पुल है वो लिंक करते हुए सीधे जंघई जरौना मार्ग में मिल जाएगा और सीधे वो रास्ता जौनपुर से जुड़ जाएगा। तो यहाँ के ये हालात हैं, अगर यहाँ रेलवे अंडरपास स्वीकृत हो जाता है तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक हरदुआ, एक रामनगर, हरदुआ रामनगर खेमापुर में और एक सरायकंसराय, 3 अंडरपास यहाँ बहुत ज़रूरी हैं, जो जनता की बहुत बड़ी मांग है। अगर रेल मंत्रालय इस पर ध्यान देता है तो एक सालों से जो एक समस्या है, लोग जनता पीड़ित है, वो दूर हो जाएगी। इस मुद्दों को डॉक्टर विनोद बिंद भदोही सांसद ने लोकसभा में भी उठाया है। तो यहाँ सरायकंसराय गाँव में बहुत ज़रूरी, और ये खेमापुर है, और हरदुआ में तो प्रस्ताव है रेल मंत्रालय का वहाँ अंडरपास बनने का। तो ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, जनहित का मुद्दा है। तो अगर ये स्वीकृति हो जाती है, भदोही के अगर राजनेता प्रयास करते हैं, रेल मंत्रालय स्वीकृति दे देता है, तो बहुत ही बेहतर होगा। एक बड़ी आबादी विकास से जुड़ जाएगी। संतोखा देवी, हाँ। ये बताइए कि ये किस गांव की रहने वाली हैं आप? रामनगर। तो यहाँ कैसे आपको दिक्कत नहीं होती पशु लेके आते? दिक्कत है, जो नहीं स्कूल दिखा 15-16 बीघा हमारे खेत है। अच्छा, आपका ये जमीन आपकी जगह 15-16 बीघे? हाँ। तो आप रामनगर के रहने वाली हैं? हाँ, हाँ। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ आती हैं तो अपना मवेशी यहीं चराती हैं जो है? चरावतू है भैया, बोवात रहा। अच्छा, खेती भी देखती है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ रेल फाटक हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ, वो जो पहले पुलिया थी वहाँ पीपल के पास, हाँ, हाँ। उसमें भी तो पशु आ सकते हैं? डर लगत रची पुला तारा। अच्छा, पुल के नीचे डर लगता है? क्यों डर लगता है? ये डर लगत पानी सानी जब बुड़ जात है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। लेकिन जब सूखा रहे तो वहाँ तो ठीक है ना? हाँ, सूखे भले नहीं तो अब वहाँ की जान दिक्कत है। अच्छा अच्छा, ये देखिए एक माता जी हमारे पास है। ये माता जी क्या नाम है आपका? गीता। गीता देवी। तो ये रामनगर की रहने वाली हैं आप? हाँ, हाँ। तो जैसे यहाँ ट्रेन आती रहती है और आप ये पशुओं को यहाँ लेके आती हैं, तो डर नहीं लगता है? डर लागत भैया, हमें सुबह कैसे सुविधा रहा? नहीं, जैसे यहाँ तमाम आदमी कट गए होंगे रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए, तो डर नहीं लगता है कि ट्रेन आ जाए? अब तो डबल लाइन हो गई है, तो दिक्कत होती है ना? हाँ, दिक्कत रहा तो भैया। फिर भी आप मवेशी चराने आती हैं? हाँ, चराने मजबूरी है आपकी? यहाँ मजबूरी है। ये देखिए एक माता जी है। माता जी, ये जो रेलवे लाइन है जो है, कैसे क्रॉस करती हैं आप? गाड़ी रोक दे थे। अच्छा, ये आप गाड़ी रोक देंगी? हाँ। अच्छा, पशु को रोक देती है ना? गाड़ी तो रुकेगी नहीं जो है? नहीं। तो दिक्कत नहीं होती, डर नहीं लगता आपको? डर। अच्छा अच्छा, ये देखिए अभी क्या नाम है आपका?
हीरामणि जी हैं, ये किस गांव के रहने वाले हैं? रामनगर। तो ये जैसे मवेशी आप डकाती हैं हाँ। तो आपको डर नहीं लगता कि ट्रेन आ जाए डर और लगता है, डर आप तो भी लगता है, दिक्कत में आ जाए, पशु भी आ जाए, हम्म, तो दिक्कत है ना? दिक्कत। तो क्या चाहेंगी आप सरकार से? कैसे फाटक बना? फाटक बन जाए यहाँ भी? हाँ। अच्छा, तो ये देखिए हमारे ये थी गांव की महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और ग्रामीण महिलाएं जो हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ भी एक रेल फाटक बने, लेकिन ये हर जगह संभव नहीं है। लेकिन इनकी मांग है क्योंकि मवेशियों के लिए दिक्कत होती है, यहाँ इनकी ज़मीनें हैं आती हैं, एक ग्रामीण परिवेश का इलाका है और उधर जौनपुर है, इधर ये भदोही का इलाका है, तो बॉर्डर का इलाका है। क्योंकि जब बरसात होती है ये पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है, रेलवे लाइन तक पूरा, माता जी पूरा पानी भर जाता है ना? पूरा पानी हाँ, पूरा एरिया में पानी भर जाता है तो दिक्कत होती है। कहाँ तक पानी डूबता है? लाइनिंग तक। ये रेलवे लाइन तक पानी चला जाता है ना? तो इसका कोई समाधान है कि पानी न बुड़े? बुड़ जाते हैं। पानी बुड़ जाता है ना, हाँ। दिक्कत होती है। ये देखिए यहाँ पानी डूब जाता है, ये सड़क भी डूब जाती है, जो सड़क तो नहीं डूबती होगी, लेकिन ये है कि पुलिया से क्रॉस करके पानी आता है, लोगों को दिक्कत होती है। तो ये गांव के लोग हैं, ये ठीक है। तो आप चाहती हैं कि यहाँ पुल बन जाए, वो ये रेलवे फाटक बन जाना? ठीक है। ये देखिए हमारे साथ जो है ये खेमापुर गांव के कुछ युवा बच्चे हैं जो इसी करीब रेलवे लाइन के पास रहते हैं, गांव भी है रेलवे लाइन के पास। तो हम इनसे जानना चाहेंगे ये क्या दिक्कत हो रही है। ये बताइए, या क्या नाम है आपका? नीलेश मिश्रा जी, ये बताइए यहाँ अंडरपास की ज़रूरत है जो है? अंडरपास की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारा जो ग्राम सभा है वो रेलवे के इस पार भी लगता है, रेलवे के इस पार, दोनों साइड लगता है। अब जो उस साइड के हमारे गांव में जो भी मतलब मिडिल स्कूल है और जो हाई स्कूल है 10 तक के या 12 तक के, सब रेलवे के इस साइड है। जो बच्चे हैं अब उनको रिस्क लेकर जो है इस साइड आना पड़ता है। और जितनी भी सुविधाएं जो भी है, अगर हमको जाना है जंघई तो हमको 8 किलोमीटर घूम के इधर से जाना पड़ता है। अगर यही रेलवे पास है तो सामने से जो है 4 किलोमीटर इधर दुर्गागंज होके जाना पड़ता है। दुर्गागंज होके हमको जाना पड़ता है, क्योंकि ये रोड भी सीधे जंघई से कनेक्ट नहीं है। वो जो रोड बीच में रुकावट हो गई है, जो रोड बीच में, आप देखिए स्टेशन से ना उस साइड से रोड है, लेकिन ये बीच में थोड़ी सी 100-200 मीटर की रोड हाँ, रुक गई है। वो भी अड़चन है बहुत और सही। जो हमारे जो भी अस्पताल जाना है उसके लिए भी मतलब अब समझ लो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको गोद में मतलब उठाकर रेल पार कराया जाता है। वो बड़ी समस्या है। जो बुजुर्ग हैं उनको अगर कहीं जाने का है उस पार जंघई बाजार वगैरह साइकिल करने के लिए, तो उनको या तो 15 किलोमीटर सुरियावा या फिर 14 किलोमीटर जंघई करके जाना पड़ता है। इस साइड से अगर फाटक रहेगा तो अपने वाहन से आराम से जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद मिश्रा। ये आनंद मिश्रा जी हैं। तो मिश्रा जी, आनंद जी, क्या दिक्कत है? रेल फाटक यहाँ जरूरी है? क्या करते हैं आप? अभी मैं पढ़ाई करता क्या कर रहे हैं? 12th में हैं। तो यहाँ आप सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ? हाँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है। जहाँ इस साइड से जब लोग कोई आता है तो यहाँ दुर्घटना होता रहता है। कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं अब तक? अभी तक तो हम लोग साल में से होता रहता है। कितनी घटनाएं? अब तक मैं आपको बता दूं, मतलब अभी 6 महीने पहले एक मतलब बुजुर्ग आदमी थे, वो बाइक डका रहे थे अपनी। अब उनकी मोटरसाइकिल इधर से घसीट के जो है चली गई, फंस गई ट्रैक में फंस गई और वो निकल नहीं पाए। उनकी जान बच गई लेकिन वो मोटरसाइकिल ध्वस्त हो गई। तो ये थे हमारे युवा बच्चे जो है मतलब रेलवे लाइन पार करते करते जो है कुछ अभी 2 महीने पहले की बात है, एक मतलब 50 वर्षीय आदमी जो है वो भी एक्सपायर कर गए थे। ये दिक्कत है यहाँ, माने लोग जान जोखिम में डालकर रेल ट्रैक पार कर रहे हैं। तो ये बच्चे हैं, युवा हैं, और देखिए ये समस्या यहाँ की है। तो सरकार को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए, जिससे कि यहाँ की समस्या सुलझ सके। तो मैं अभी यहाँ की समस्या पर आपको मैं सीधे दे रहा था, आपको दिखा रहा था यहाँ की समस्या ग्रामीणों की। तो डे समाचार के लिए प्रभुनाथ शुक्ला, धन्यवाद।